तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा जो टीवीएस एक ब्रांड है, वो इंडियन ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपनी बाइक्स के अंदर भर भर के टेक्नोलॉजी देता है। फिर चाहे मैं अगर एडवांस लेवल के फीचर्स के बारे में बात करूं या फिर इन बाइक्स के लुक्स के बारे में, बट आप सभी भी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे कि टीवीएस की जितनी भी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है, लाइक RTR 310 हो गई या RR 310 हो गई, इन बाइक्स की सेल्स फिगर उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है जितनी की इन लोगों को एक्सपेक्टेशन थी। अब आप लोगों के लिए एक ऐसी ग्रेट न्यूज़ लेकर के आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और मैं भी सुन के भाई थोड़ा सा हैरान हूँ कि ये लोग सारी चीज़ें कैसे करने वाले हैं। टीवीएस जो है वो बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक 450 सीसी की मतलब ट्विन सिलेंडर वाली बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। हो सकता है 2 से 3 बाइक्स आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिले, आप लोगों को कुछ फेयर्ड मशीन देखने को मिले, कुछ नेकेड देखने को मिले और कुछ एडीवी बाइक्स भी देखने को मिले। अब ये चीज़ सोच करके आप लोगों का भी दिमाग कहीं ना कहीं घूम रहा होगा कि यार BMW भी ऐसा ही कुछ करने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी शायद कोलैब तो नहीं कह सकते, इन्होंने अपनी जो है नॉर्टन को भी जो है एक्वायर किया है। तो भाई देखते हैं कि किस हिसाब से ये कौन सी बाइक लेकर के आते हैं, क्या क्या चीज़ें लेकर के आते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इंजन के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को लगभग 450 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलने वाला है जो कि फीचर लोडेड रहेगा। यानी कि इस बाइक के अंदर आपको लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो मिलने वाला है, जहां पर हो सकता है कि ये बाइक लगभग आप लोगों को 45 से 50 bhp तक का मैक्सिमम पावर जनरेट करे। वहीं अगर मैं बात करता हूं टॉर्क के बारे में, तो आपको टॉर्क जो है लगभग 43 से लेकर के 45 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो इस बाइक के अंदर मिल जाएगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। फीचर्स के बारे में बात की जाए तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला कि भाई टीवीएस कभी भी पीछे नहीं है। स्पेशली अगर मैं एडवांस फीचर के बारे में बात करूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाले हैं। बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, राइडिंग मोड, डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, कॉर्नरिंग ABS, 13 लीटर तक का फ्यूल टैंक, उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे ज़बरदस्त फीचर्स देखने को मिलेंगे। डिजाइनिंग के बारे में बात की जाए तो डिजाइनिंग भी जो है वो काफ़ी हद तक चेंज की जाएगी। जैसे आपकी RTR 310 आती है या 310 RR आती है, कुछ उस टाइप की डिजाइनिंग नहीं, कुछ हट करके कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी डिजाइनिंग के साथ बाइक आने वाली है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो लगभग 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क और 240 mm की रियर डिस्क जो है वो इस बाइक्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। फ्रंट के अंदर आपको USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर मैं टायर्स के बारे में बात करूं तो लगभग 120 सेक्शन का आपको फ्रंट टायर और 150 सेक्शन तक का रियर टायर जो है वो इस बाइक के अंदर आ सकता है। बात करी जाए इनकी सारी की सारी बाइक्स के बारे में, तो जैसा मैंने आपको बोला कि 3 जो है वो अलग अलग कैटेगरीज की बाइक देखने को मिलेगी, स्पोर्ट्स बाइक भी, नेकेड बाइक भी और उसी के साथ एडीवी बाइक भी। तो भाई अलग अलग प्राइसिंग रहने वाली है। ये जितनी भी सारी बाइक्स रहने वाली है 400 या 450 सीसी के आसपास में जितनी भी बाइक्स है उन सारी की सारी बाइक से कॉम्पिटिशन करने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इन बाइक्स के लॉन्च डेट के बारे में, तो भाई देखो अभी तो न्यूज़ निकल करके आई है, तो और डेफिनेटली भाई आने वाले टाइम में आप लोगों को टेस्टिंग के दौरान व्हीकल्स भी देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ एक और चीज़ बेहतरीन रहने वाली है कि ये आप लोगों को जो ट्विन सिलेंडर बाइक्स देखने को मिलेगी ना, वो काफ़ी हद तक अफोर्डेबल प्राइस पे रहने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप इंडियन ब्रांड्स को देखते हो, लाइक हीरो देखते हो या फिर आप लोग अगर देखते हो भाई बजाज को, तो कोई भी बाइक जो है ना सारी की सारी आप लोगों को सिंगल सिलेंडर ही देखने को मिलती है। ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ कोई भी कंपनी जो है वो बाइक नहीं लाती, सिवाय एक रॉयल एनफील्ड के, उसी के अंदर आपको पैरेलल ट्विन वाले इंजन देखने को मिलते हैं। और कोई मेरे हिसाब से तो कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कि आप लोगों को इंडियन ब्रांड होकर के भाई ट्विन सिलेंडर आप लोगों को ऑफर करती हो। सो भाई ये चीज़ जो है वो काफ़ी बेस्ट रहने वाली है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो प्राइसिंग भी जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। लाइक आप टुआनो को देख सकते हो, आप एप्रिलिया RS 457 देख सकते हो। यामाहा ने तो पूरी हदें पार कर रखी है R3 को लॉन्च करके, इतना ज़्यादा महंगा। बट अगर आपको एक ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक चाहिए ना, वो भी इंडियन मेड कंपनी की, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी। स्मूथनेस मिलने वाली है, उसके साथ हो सकता है कि रिलायबल इंजन भी जो है वो आप लोगों को बाइक में मिले। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो देखो भाई हर कैटेगरी की बाइक जो है वो हो सकता है अलग अलग प्राइसिंग पे डिपेंड करे। तो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास में मान के चल सकते हो, 4 से 4.5 लाख रुपए के आसपास में ये बाइक्स आपको देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। सो आप लोगों की क्या ओपिनियन है कि टीवीएस को अपनी इन बाइक्स को लेकर के आना चाहिए या फिर नहीं? और अगर टीवीएस ने ऐसा किया तो भाई वो सेकंड कंपनी हो जाएगी जो कि इंडियन ब्रांड जो होकर के भी आप लोगों के लिए ट्विन सिलेंडर में काम करने वाली है। सो यही था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इन बाइक से रिलेटेड अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा।